नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर में एक सोलर पैनल से और एक बैटरी से अपने घर का कितना लोड चला सकते हैं और कितनी देर तक आप अपने घर का लोड चला सकते हैं और सबसे सस्ता इन्वर्टर कौन सा रहेगा एक 400-500 वाट लोड को चलाने के लिए। दोस्तों, हमारे घर में ज्यादातर हमें गर्मियों के समय में या तो एक कूलर और फैन चलाने की जरूरत होती है या फिर दोस्तों उसके साथ में हमें एक दो लाइट को ऑन करने की जरूरत होती है, क्योंकि एक नॉर्मल और छोटे घर में दोस्तों इतना ही लोड होता है। बाकी जिनका बजट अच्छा है और जिनका घर बड़ा है उनको अपने घर के लिए बड़ा सोलर सिस्टम लगवाने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक नॉर्मल और कम प्राइस के सिस्टम के बारे में, और जो कि एक नॉर्मल घर के लिए बेस्ट है। तो हमारे गर्मियों के समय में दोस्तों हमें एक कूलर चलाने की जरूरत होती है और एक सीलिंग फैन की, या फिर यदि आप कूलर नहीं चला रहे हैं तो आप 2 या 3 सीलिंग फैन भी इनके ऊपर चला सकते हैं। और एक 150 AH की एक 12 वोल्ट की बैटरी आपको, यदि आप उसके ऊपर एक कूलर और एक पंखा चलाते हैं तो करीब 1 घंटे के आसपास में आपको बैटरी बैकअप दे देगी। और यदि आप 2 या फिर 3 सीलिंग फैन उसके ऊपर चला रहे हैं तो फिर 1.5 या फिर 2 घंटे के आसपास में आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और यदि आप एक सीलिंग फैन और 2 लाइट उसके ऊपर चलाते हैं तो करीब आपको 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यह डिपेंड करता है कि आप कितने लोड बैटरी के ऊपर चलाते हैं, उस हिसाब से आपको बैटरी बैकअप मिलता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक कम प्राइस के और छोटे सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं इन्वर्टर की, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इन्वर्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं बात करूँ इन्वर्टर के बारे में, तो यदि आप 400-500 वाट लोड चलाने के लिए सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको छोटे सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, जैसे कि 36 सेल वाले या फिर 72 सेल वाले। और यदि आप 400-500 वाट लोड चलाने के लिए इन्वर्टर लेते हैं तो उसके ऊपर आप ज्यादा VOC के सोलर पैनल नहीं लगा पाएंगे, और उसमें आपको एक सोलर इन्वर्टर का प्राइस भी जो है वो ज्यादा हो जाएगा। करीब 7 से 8 हजार रुपए का आपका सोलर इन्वर्टर आएगा और उसके ऊपर आप ज्यादा बड़े साइज के सोलर पैनल भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसका मैं एक आपको सीधा सिस्टम बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर यदि आपको 500-600 वाट का लोड चलाना है तो आप ले सकते हैं माइक्रोटेक कंपनी का सुपर पावर डिजिटल UPS मॉडल 900। यह इन्वर्टर दोस्तों एक नॉर्मल इन्वर्टर है और यह इन्वर्टर 800 VA का है, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर आप 600 वाट तक का लोड जो है वो आसानी से चला सकते हैं। और यदि बात करें दोस्तों इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस जो है वो Amazon के ऊपर 5,000 रुपए दिया गया है। लेकिन दोस्तों यदि आप इसे माइक्रोटेक के डीलर से या फिर किसी शॉप से खरीदेंगे तो यह आपको करीब 3 या फिर 4,000 रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन प्राइस जो वो थोड़ा ज्यादा होता है। और यदि आप किसी दुकान से इसे खरीदेंगे तो जरूर आपको ये 3 या फिर 4,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। और इसके ऊपर आप अपने घर का 500 या फिर 600 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, आप कूलर और सीलिंग फैन, यहाँ तक कि आप हाफ HP का वाटर पंप भी इसके ऊपर चला सकते हैं। यदि आपको वाटर पंप चलाने की जरूरत होती है तो लगभग आपके घर का लोड ये आसानी से चला देगा। यदि आप एक नॉर्मल घर में रहते हैं जहाँ का लोड 500-600 वाट है तो उसके लिए ये बेस्ट इन्वर्टर है। और मान लीजिए दोस्तों अभी हमारे यह इन्वर्टर जो है वो 4,000 रुपए में आपको मिल रहा है। वैसे ऑनलाइन Amazon के ऊपर इसका प्राइस 5,000 रुपए है, लेकिन यहाँ पर हम 4,000 रुपए मान लेते हैं। तो अब यदि आप 500 वाट लोड चलाने की सोलर इन्वर्टर लेंगे तो वह कम से कम आपको 8,000 रुपए में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये 4,000 रुपए में आपको इन्वर्टर मिल जाता है। और बेटर आपके लिए यह रहेगा कि आप इसके साथ में ले सकते हैं आशा पावर कंपनी का Novo 50 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। दोस्तों यह सोलर चार्ज कंट्रोलर हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया है। इसका जो ऑनलाइन प्राइस है वो 6,700 रुपए दिया गया है, लेकिन इसे आप आशा पावर के डीलर से या फिर किसी शॉप से खरीदेंगे तो हो सकता है आपको यह 5 या फिर 6,000 रुपए में मिल जाए, या फिर इसका प्राइस जो है हम 6,000 रुपए ही मान लेते हैं, क्योंकि यह अभी नया लॉन्च हुआ है तो इसका प्राइस ज्यादा कम नहीं हो सकता है। लेकिन इसका सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके ऊपर आप ज्यादा VOC की सोलर पैनल लगा सकते हैं। एक बैटरी के ऊपर आप इसके ऊपर 900 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। यदि आप एक बैटरी के ऊपर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो 900 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, और 30 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट की VOC वाले सोलर पैनल इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप सोलर इन्वर्टर लेते हैं इतने कम लोड को चलाने के लिए तो वहां पर आप कम से कम जो है 20 वोल्ट की VOC या फिर 30 वोल्ट की VOC वाले पैनल लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप 60 वोल्ट की VOC वाले सोलर पैनल लगा सकते हैं और 900 वाट के सोलर पैनल इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। और यदि भविष्य में आप अपने इस छोटे इन्वर्टर को बेचकर और
2 बैटरी वाला इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप फिर नॉर्मल इन्वर्टर ले सकते हैं और सोलर वाली बैटरी ले सकते हैं और फिर सोलर चार्ज कंट्रोलर आपका यही काम में आ जाएगा और आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो बच जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सिस्टम जो वो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर हमारा इन्वर्टर का और सोलर चार्ज कंट्रोलर का जो प्राइस है वो हम मान लेते हैं 10,000 रुपए, क्योंकि हमारे 6,000 रुपए हम कंट्रोलर के मान लेते हैं और 4,000 रुपए हम अपने इन्वर्टर के मान लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो एक 150 एच की बैटरी आपको करीब 12 से 13,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। तो किसी भी कंपनी की यदि आप 150 एच की बैटरी लेंगे तो हो सकता है कि 200, 400 या फिर 500 रुपए ऊपर नीचे हो, लेकिन 12 से 13,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम 12,000 रुपए एक बैटरी के मान लेते हैं। तो 10,000 रुपए हमारे इन्वर्टर सोलर चार्ज कंट्रोलर के हो गए और 12,000 रुपए हमारी बैटरी के हम मान लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर हो गए हमारे 22,000 रुपए। और दोस्तों यदि आप यह चाहते हैं कि हमारे घर में बैटरी बैकअप की हमें थोड़ी ज्यादा जरूरत है और हमारे दिन में या फिर रात में लाइट कम रहती है, मान लीजिए आपके घर में दिन के समय में भी लाइट कम रहती है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं एक सोलर पैनल, जिसके बारे में दोस्तों मैंने वीडियो काफी बार बनाई हुई है। ल्यूमिनस कंपनी का ये सोलर पैनल है। वैसे दोस्तों आप किसी भी कंपनी का सोलर पैनल ले सकते हैं जो कि थोड़े बड़े साइज का हो। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ल्यूमिनस कंपनी की 375 वाट के सोलर पैनल की। दोस्तों यह मोनो पैनल है और इसकी वैसे तो मैंने कई वीडियो बनाई हुई है, अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं, जहाँ पर इसकी पैनल की मैंने टेस्टिंग भी की है और इसकी करंट एम्पियर और इसकी वोल्टेज वगैरह सभी चीज चेक करके आपको बताई है। यदि बात करें दोस्तों इस सोलर पैनल की स्पेसिफिकेशन की, तो यह 375 वाट का पैनल है और इसकी जो पीक वोल्टेज है वो 40.21 वोल्ट है और पीक करंट जो है वो 9.34 एम्पियर है और इसका शॉर्ट सर्किट करंट है वो 9.90 एम्पियर दिया गया है और ओपन सर्किट वोल्टेज यानी वीओसी इसकी 47.64 वोल्ट दी गई है। और इसकी बाकी डिटेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कंपनी वगैरह की, और इसकी थोड़ी वार्निंग वगैरह भी दी गई है। अभी दोस्तों ये पैनल मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसकी वीओसी जो है वो 47 वोल्ट दी गई है और इस सोलर पैनल को आप इस कंट्रोलर के ऊपर आसानी से लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप कोई सोलर इन्वर्टर लेते एक बैटरी वाला और 500 वाट लोड चलाने के लिए, तो उसके ऊपर आप बड़ा सोलर पैनल नहीं लगा सकते। और यदि आप छोटा सोलर पैनल खरीदते हैं उस इन्वर्टर के लिए, तो फिर वह पैनल बाद में आपको कोई काम में नहीं आता। जब आप अपने घर का सोलर सिस्टम बढ़ाना चाहते, उस वक्त में उस छोटे सोलर पैनल का कोई काम नहीं रहता। इसीलिए दोस्तों मैंने ये कंट्रोलर आपको बताया, क्योंकि इसके ऊपर आप 900 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप बाद में सोलर सिस्टम को बढ़ाना चाहें, यानी सोलर पैनल फालतू लगाना चाहें, तो वो भी आप बाद में लगा सकते हैं 2 बैटरी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको बताया है। और इसमें फिर आपके ये सोलर पैनल भी आपको काम में आ जाएंगे और ये कंट्रोलर भी आपका काम में आ जाएगा। तो ये 375 वाट का सोलर पैनल है। यदि बात करें दोस्तों इसकी प्राइस की, तो ये एक सोलर पैनल आपको करीब 12 से 13,000 रुपए में मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सोलर पैनल की प्राइस जो वो, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया, पर वाट के हिसाब से होती है, 20 रुपए 30 रुपए पर वाट, इस हिसाब से। लेकिन दोस्तों यह सोलर पैनल आपको करीब 12 से 13,000 रुपए में मिल जाएगा और यह डिपेंड करता है कि अभी क्या रेट चल रहा है, किस एरिया से आप हैं वहाँ पर इसका क्या रेट चल रहा है। क्योंकि दोस्तों हर राज्य में, हर शहर में इन सोलर पैनल का, सोलर सिस्टम का, सोलर इन्वर्टर का अलग अलग प्राइस होता है। तो यदि यहाँ पर मैं इसका कोई फिक्स प्राइस बताऊं तो वो सही नहीं होगा। वैसे दोस्तों हमने यह सोलर पैनल काफी दिन पहले खरीदा था और उस वक्त इसका प्राइस 13 से 14,000 रुपए था, लेकिन अभी इसका प्राइस जो है वो थोड़ा बढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर हम 12,000 रुपए इस सोलर पैनल के मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 12,000 रुपए हमारे इस एक सोलर पैनल के हो गए और 12,000 रुपए हमारी एक 150 एच की बैटरी के हम मान रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर 24,000 रुपए हो गए और इन्वर्टर और सोलर चार्ज कंट्रोलर के हमारे हो गए 10,000 रुपए। तो इस कंप्लीट एक बैटरी के सिस्टम का जो प्राइस है वो यहाँ पर 34,000 रुपए हो गया है। तो 34,000 रुपए में अब आप दोस्तों यह सोचेंगे कि इतने में तो हम बड़ा सिस्टम लगवा लेते हैं, लेकिन ये सब कहने की बात है। इतने प्राइस में आप बड़ा सिस्टम नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट के यदि आप सोलर पैनल लेंगे तो वह करीब 30,000 रुपए में आपके सोलर पैनल ही आपको मिलेंगे। और उसके बाद उन 1 किलोवाट सोलर पैनल को लगाने के लिए आपको फिर से किसी सोलर चार्ज कंट्रोलर की या फिर इन्वर्टर की जरूरत होगी, तो उनका प्राइस भी जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस हिसाब से दोस्तों यह मैंने एक नॉर्मल घर के लिए बताया है। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि ये सारा सिस्टम आप एक साथ ही खरीदें, क्योंकि हमारे नॉर्मल जो छोटे घर होते हैं उनका बजट इतना ज्यादा नहीं होता, वो धीरे धीरे अपने सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने ये एक सही सिस्टम रेकमेंड किया। मान लीजिए आपका बजट एक बार कम है, तो आप एक 12 वोल्ट की 150 एच की बैटरी ले सकते हैं और साथ में ये इन्वर्टर ले
सकते हैं। टोटल यह 13-14 हजार रुपए में आपका ये इन्वर्टर और ये बैटरी आपको मिल जाएगी। और फिर जैसे आपका 2 महीने बाद 3 महीने बाद थोड़ा सा बजट बढ़ता है, उस वक्त आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को खरीद सकते हैं। तो 5 या फिर 6 हजार रुपए में आपका ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको मिल जाएगा। और फिर जैसे ही आपका थोड़ा सा बजट और बढ़ता है 2-3 महीने के बाद, तो उसके बाद आप इस सोलर पैनल को ले सकते हैं। तो ऐसे में एक 150 एच की बैटरी को पूरे दिन में आपकी ये बैटरी सोलर पैनल अकेला चार्ज रखेगा। और साथ में यदि आप इसके ऊपर नॉर्मल लोड चलाते हैं, जैसे 1-2 सीलिंग फैन और 1-2 ट्यूबलाइट वगैरह आप ऑन करते हैं, या फिर साथ में अगर आप टीवी भी चलाते हैं और 1 सीलिंग फैन चलाते हैं और 1 ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, तो इतने लोड के लिए ये सोलर पैनल सही है। लगभग आपका लोड ये अकेला सोलर पैनल इतना चला देगा। तो रात के समय में दोस्तों हमारा सोलर पैनल जो है वो लाइट नहीं दे सकता है, उसके लिए आपको ये बैटरी बैकअप जो है वो चार्ज करके रखना होगा। मान लीजिए आप 2-3 घंटे इसके ऊपर दिन में टीवी और पंखे वगैरह लोड चला लेते हैं, तो फिर इसको थोड़ा नॉर्मल लोड इसके ऊपर चलाएं। जैसे 1 सीलिंग फैन चला लिया, उसमें क्या है कि ये बैटरी साथ में आपकी चार्ज भी होती रहेगी इस सोलर पैनल से और आपका फैन वगैरह भी चलता रहेगा। या फिर दिन के समय में यदि आपके घर में मेन सप्लाई आ जाती है, तो उससे आप अपनी बैटरी को चार्ज कर लें और फिर लोड जो है वो इस सोलर पैनल के साथ साथ में चलता रहेगा। तो इसमें आपके एक तो बिजली बिल की भी बचत हो जाएगी और आपके घर का लोड भी जो है वो आसानी से चलता रहेगा। तो जैसा कि मैंने इस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि दोस्तों सबसे सस्ता सिस्टम आपको कैसे पड़ेगा। मैंने जैसा बताया कि आप एक बार इन्वर्टर ले लीजिए, उसके बाद में आप एक बैटरी ले लीजिए, उसके बाद में आप कंट्रोलर ले लीजिए, उसके बाद में आप पैनल ले लीजिए। इस तरह से आप अपने धीरे धीरे बजट में एक सिस्टम को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। या फिर यदि आप थोड़ा बड़ा सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो वो भी आप धीरे धीरे लगवा सकते हैं। जैसे कि एक बार आप इन्वर्टर ले सकते हैं और बैटरी ले सकते हैं, उसके बाद आप सोलर पैनल और सोलर चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं या फिर सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं। तो यदि वीडियो के बारे में दोस्तों आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करिए पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।